का उपकार। बंधुओं, मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं जब मैं अपना पिछला जीवन देखता हूं। कैसे कैसे ऐसे असंभव काम हो गए जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे जीव इस काम में लगे हैं, कुछ का मुझे पता है, संभवतः अधिकांश का मुझे भी नहीं पता। कोई शुद्ध आत्मा किस योनि में है, कैसे सहायता कर रही है, वो हम लोग नहीं जान सकते। एक बड़ी भावुक घटना मेरे साथ घटी, मैं उसे भूल नहीं पाता। मुझे पश्चाताप उन लाल बाबा का भी कि मैंने उनको क्या समझा और वो क्या थे। इसी तरह स्वान योनि में एक संत ने कैसे सहायता करी और मैंने क्या उनके साथ व्यवहार किया, आज भी मुझे पश्चाताप। बंधुओं, अंकई किला नाम का एक स्थान है जहां पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है। भयंकर चढ़ाई है। मैं लगभग 10 किलो सामान लेकर ऊपर जाना चाह रहा था, क्योंकि सामान रखने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती थी। सब सामान हर वक्त साथ ही रखना पड़ता था। चढ़ता चढ़ता मैं थक गया और वो रास्ता भी बड़ा विचित्र है। कहीं गुफाओं से निकलता है, कहीं द्वारों से निकलता है, कहीं खुले में है। डर भी लगता है। ये जो रात को उड़ने वाले पक्षी हैं, ये अक्सर रास्ते में उन गुफाओं में मिल जाते हैं। वहाँ सर्प आदि जीवों का भी भय रहता है। उसी रास्ते पर मुझे जाना था। करीब 3-4 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई है। बंधुओं, मैं थक गया था बुरी तरह। उसी चढ़ाई पर चढ़ना था। आप मेरी थकान का इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं पैरों से नहीं चल सका तो मैंने अपना थैला अपनी कमर पे बांधा और जैसे गधे घोड़े चलते हैं 4 पैर से, ऐसे चलता चलता, रुकता बैठता चलता मैं ऊपर पहुंचा। और इतनी निराशा मन में आ गई थी थकान से कि मैं आश्रम में पहुंचकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सचमुच अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूं। वहां जाकर मैंने एक बाबा जो बर्तन धो रहे थे उनसे पूछा, बाबा क्या मैं अगस्त आश्रम में आ गया हूं? बोले, हाँ भैया आ गए हो। हंसकर बाबा ने कहा। मैं वहीं लेट गया, थोड़ी देर आराम किया, बाबा ने प्रसाद दिया और मैं तरोताजा हुआ। उसके बाद बाबा ने कहा, ऊपर तालाब है, आप स्नान करो। अब ये भी विचित्र है, इतने ऊंचाई पर 6 बड़े बड़े तालाब हैं। बड़ा अद्भुत है। पहाड़ की चोटी पर तालाब है, उनमें पानी कभी नहीं सूखता और पानी कहां से आता है ये भी नहीं पता। मैं भी आश्चर्यचकित कि इन तालाबों में इतना पानी कहां से आता। जब मैं ऊपर स्नान करने गया तो एक लाल रंग का बड़ा ऊंचा सा अच्छा हृष्ट-पुष्ट कुत्ता मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। अब जीव था तो धुतकारना तो था नहीं, मुझे उससे कोई भय था नहीं काट लेगा। मैंने भी उस पर हाथ फिराया। अब वो मेरे पीछे पीछे लग गया। बार बार मुझे सूंघता था, बार बार आकर मुझे छूता था। ऐसे लगता था जैसे बहुत स्नेह कर रहा है। कभी मेरे ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था। अनजान पहले बार भेंट हुई मुझसे। स्नान करके मैं नीचे आया, वो मेरे साथ नीचे आ गया।
मैंने वहाँ फ़ोटो लिए, जो कुछ करना था किया। उसके बाद में जब मैं नीचे आने लगा तो बंधु उस पहाड़ में एक बड़ा जटिल समस्या है, रास्ते बहुत फटते हैं, जगह जगह रास्ते फटते हैं और ये नहीं पता कब आप रास्ता भटक जाएं। चढ़ते समय भी रास्ता भटक सकते हैं और उतरते समय भी रास्ता भटक सकते हैं। मैं कुत्ता मेरे आगे आगे चल रहा था और जहां रास्ता फटता था वो उस तिराहे पर जाके, चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता था और जब मैं नजदीक जाता था तो वो आगे चल पड़ता था। मैं कुत्ते के पीछे पीछे चलता रहा। एक बार मेरे मन को लगा कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं और मैंने कुत्ते का पीछा छोड़ के दूसरे रास्ते पे मैं चलना शुरू कर दिया। देखिए, लोग इसे कहेंगे संयोग है, मैं कहूँगा ये कृपा है। वो कुत्ता वहीं बैठ गया, मेरे पीछे पीछे नहीं आया। उस चौराहे या तिराहे मुझे याद नहीं, उस पर बैठा रहा। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे लगा मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। मैं वापस आया, वो कुत्ता मेरा वहीं इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर उसने पूंछ हिलाई, वो ठीक रास्ते पे चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे। जब पहाड़ से सारे रास्तों को ठीक पार करके जब हम उतरने लगे तब मुझे लगा अब तो मैं पहाड़ से उतर गया हूँ, अब तो ठीक रास्ते पर आ गया हूँ और अब अगर कहीं दुकान पे जाके कुछ खिला सका तो मैं इस कुत्ते को खिलाऊंगा। लेकिन बंधुओं, एक तिराहे पर वो कुत्ता बैठ गया, मैं गलत रास्ते पे चला गया और वो कुत्ता वहाँ बैठा रहा। आगे जाकर मैंने देखा मैं गलत रास्ते पे फिर आ गया। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो जो मेरे मन में थी इस कुत्ते को मैं कुछ खिलाऊंगा, वो कुत्ता वहाँ नहीं था। मैं कहूँगा अंतर्ध्यान हो गया था। मैं 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के, हाय रे बेईमान मन, मैंने उस संत पर विश्वास नहीं किया और मैं 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के मैं नीचे उतरा। बंधुओं, आज भी मेरे मन में इस बात का दुख है कि स्वामी के रूप में वो कौन संत थे, कौन ऋषि थे जो मुझे स्नेह प्रदान किया, मेरा मार्गदर्शन किया, लेकिन मैं खुद ही उसको ना महसूस कर सका और ना उसका कोई उपकार ही उतार सका। आज भी मुझे इस बात का दुख है। मैं स्वामी के रूप में जो भी ऋषि या देवता थे मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ।